Yes, students, good morning, all of you. Students, in the previous lecture, we have done the basically structure of glucose हमने स्टार्ट करा था. उसमें 5 पॉइंट्स थे. उन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी. तो उसको यहाँ पे हम उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों. सो स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज कुछ इस तरह से होता है. ठीक है ना. ग्लूकोज कुछ इस तरीके से होता है. अब यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको कहता हूँ फिशर. इसको क्या कहते हैं? फिशर डायग्राम या फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो ये कुछ इस तरह से बनता है. ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है ना. अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इसकी नेमिंग के बारे में यहाँ पर हमको समझना है कि इसकी नेमिंग क्या होगी. ठीक है ना. तो यहाँ पर डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल नोटेशन आती है, तो उसको समझना है हमको थोड़ा सा. यहाँ पर एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड. ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. उसका भी फिशर डायग्राम है यहाँ पर. OH CH2OH. एक और है इसमें HOH. ठीक है ना. अब यहाँ पर देखो, ये फिशर डायग्राम जो है, इस फिशर डायग्राम में आपका OH कहाँ पर है? ये जो सेकंड लास्ट, देखो इसके अंदर वैसे तो 3 कार्बन है, 1 2 3. तो ये सेकंड लास्ट कार्बन हुआ, या कह लो कि जो नीचे CH2OH है उसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन जो है, उस कार्बन पे OH कहाँ पे है? राइट साइड पर. यहाँ पर OH कहाँ पे है? राइट लेफ्ट साइड पर. मॉलिक्यूल दोनों सेम है, बस फर्क क्या है यहाँ पर बच्चों? OH की पोजीशन. द पोजीशन ऑफ OH इज डिफरेंट इन बोथ मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई these two molecules having different notation for L and D. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली, इफ द OH इज प्रेजेंट एट द राइट साइड देन it will have left D notation, and if the OH is on left side then it will have D notation. Here D and L does not mean that डेक्स्ट्रो और लीवर रोटेटरी. यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी को बच्चों हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लीवर रोटेटरी को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पर बच्चों कैपिटल डी एंड कैपिटल एल डज नॉट रिप्रेजेंट लीवर रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इट ओनली जस्ट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ OH group at the second last position. If OH is present on the right side then it will be D, and if OH is present at left side then it will be L. सो इसका नाम क्या होगा बच्चों? क्योंकि ये बच्चों कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम प्लस साइन यूज़ कर लिया, स्मॉल डी हम प्लस यूज़ कर लेते हैं. और इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड. इसका नाम क्या है बच्चों? ग्लिसरॉल्डिहाइड. और यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? L. और यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों? ये होगा लीओ रोटेटरी. देखो बच्चों, ये अनसिमेट्रिक कार्बन है, चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं. तो यहाँ पर बच्चों जब कॉन्फ़िगरेशन बदला है तो ऑब्वियसली बात है रोटेशन भी बदलेगी. तो ये लीवो रोटेटरी होगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और इसमें आगे लग जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड. ठीक है ना. ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या बात करी? यहाँ पर हमने बात करी D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड. अब यहाँ पर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है आपके, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे. इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर ग्लूकोज को भी D और L से रिप्रेजेंट करा. देखिए यहाँ पर ये CH2OH के जस्ट ऊपर कार्बन कौन सा? ये है सेकेंड लास्ट कार्बन पे. OH कहाँ पर है बच्चों? राइट साइड पर. तो ये बच्चों हो गया D फॉर्म, D ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज. ठीक है ना. और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं CHO OH H H OH OH H OH H सॉरी HOH CH2OH. तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ पर है? लेफ्ट साइड. सो ये L फॉर्म होगी, L
माइनस ग्लूकोज, L माइनस ग्लूकोज। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर OH कहाँ पर आ गया बच्चों, लेफ्ट साइड आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पर इस कार्बन को देखते हुए अगर हम बात करें, ये स्टीरियो सेंटर हो गया, चारों वैलेंसी अलग अलग है तो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। सो ये यहाँ पर अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो वो लीवो होगा, अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है। अगर हमने इसको डेक्स्ट्रो मानना है तो इसको हमको लीवो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बच्चों हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। नोटेशन भी बता दी हमने D एंड L की। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, साइंटिफिकली जब हम वर्क करते रहे इसके ऊपर तो कुछ रिएक्शंस थी जो ग्लूकोज ने हमको नहीं दी, जो कि उसको देना चाहिए था अभी तक की जितनी भी हमने स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से एक नया टॉपिक राइज हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे बात जनरेट हुई, राइज हुई। तो यहाँ पर इसकी बात करनी है। अब कैसे हुई, क्या करा साइंटिस्ट ने, देखो स्किप्स टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये सब आप लोगों ने क्लास 12th में ही चैप्टर नंबर 12 कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शंस करी है इनकी। स्किप्स टेस्ट करा आपने वहाँ पर, 2,4-DNP टेस्ट करा है, और आपने वहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी टेस्ट करा है। तो वहाँ पर तीनों ये जो रिएक्शंस हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर मिलती हैं, और आपको पता है ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड कन्फर्म हो गया है तो इसको रिएक्शन देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर स्किप्स टेस्ट भी नहीं हुआ, स्किप्स टेस्ट भी नहीं दिया हमारा ग्लूकोज ने, और 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं दिया, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी टेस्ट नहीं दिया, ठीक है ना। स्किप्स टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इन तीनों के साथ टेस्ट नहीं मिला। सेकंड वन इज उसने यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दी, कौन सी, यहाँ पर पेंटाएसिटेट बनाया था अभी हमने पीछे बच्चों। पेंटाएसिटेट क्या था, ये CHO CHO C डबल बॉन्ड O CH3 होल 4, CHO C double bond O CH3. This is the pentacetate. When this pentacetate is treated with NH2OH, hydroxyl amine, then it does not give reaction. यहाँ पर इसने कोई रिएक्शन नहीं दी। तो बच्चों अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इनको ये सब रिएक्शन देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं दी। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर जनरेट हुए, साइक्लिक स्ट्रक्चर और साइक्लिक, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जनरेट हुआ साइक्लिक फॉर्म में, और साइक्लिक फॉर्म में भी दो स्ट्रक्चर जनरेट हुए, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दो तरह के हुए, एक अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ठीक है ना। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, दो स्ट्रक्चर आए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर पेज नंबर 407 पे इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फा फॉर्म जो बनाई गई, ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन पर, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन करा ग्लूकोज का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन था। ये आपका वहाँ पर अल्फा फॉर्म बनेगी। और बीटा फॉर्म कैसे करा गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को हमने क्या करा, क्रिस्टलाइजेशन करा, तो वहाँ पर हमको बीटा फॉर्म बनी, ठीक है ना। हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो, उसमें से हमने क्या करा, क्रिस्टलाइजेशन करा, ठीक है ना, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट आया 423 केल्विन, और बीटा फॉर्म बनी, उसका जो टेम्परेचर आया 423 केल्विन आया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 371 केल्विन, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, लगभग 68 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, ठीक है। तो हॉट था, गर्म था इसके कंपैरेटिवली। ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये 168 डिग्री सेल्सियस है। चलिए, तो दो फॉर्म बन गई, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अब ये बनती कैसे है इसको यहाँ पे बताएं, देखेंगे कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए,
अब देखिए आपको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH डबल बॉन्ड O, OH H H OH। हम यहाँ पर बच्चों D फॉर्म लेके चलेंगे, हमको L फॉर्म से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसलिए सेकंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ ले रहा हूँ, राइट साइड पर, CH2OH। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक्चुअली ये जो एल्डिहाइड, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसमें जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर होगा वो देखना है हमको। इस एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन हो जाएगी इस सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, मतलब कि फिफ्थ कार्बन के OH के साथ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जो यहाँ पे H है ये O के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, OH, क्या बनाएगा, OH, और ये आपका H एज इट इज़, ये फर्स्ट कार्बन है बच्चों। फिर नीचे आपका एज इट इज़ हो जाएगा यहाँ पर OH H H OH OH H और लास्ट में CH2OH। यहाँ पर H था और यहाँ पे OH था। अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तो फ्री हो गया कार्बन का, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन बची है तो इस तरह से ये रिंग बना लेंगे, साइक्लिक फॉर्म बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसने इस तरह से बॉन्ड बना लिया। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पर OH कहाँ पर है फर्स्ट कार्बन पे, राइट साइड पे। सो ये बन गया आपका अल्फा, क्योंकि ये D फॉर्म है तो अल्फा D ग्लूकोज, इसका नाम क्या रखेंगे हम, अल्फा D ग्लूकोज, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर D फॉर्म ली थी, क्योंकि OH क्योंकि कहाँ है, राइट साइड पे है, तो इसलिए D आया, और क्योंकि यहाँ पर OH फर्स्ट कार्बन पे राइट साइड पे है तो ये क्या है, अल्फा फॉर्म। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से, OH कहाँ जाता है फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, बस फ़र्क ये होगा कि OH जो है फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप लोग जो है इस तरह से कहेंगे, देखेंगे यहाँ पर OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, तो ये आपका आ गया बीटा D ग्लूकोज, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पर इस वाले कार्बन पे OH कहाँ पर है बच्चों, इस वाले कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड पे है, दोनों में OH राइट साइड पे, क्योंकि हमने D यहाँ पर D प्लस ग्लूकोज लिया था, उससे हमने अल्फा और बीटा बनाया, तो यहाँ पर आप प्लस भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बीटा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बच्चों हमको इसके पायरानोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पायरानोज स्ट्रक्चर क्यों, मतलब कि क्योंकि ये क्योंकि कुछ ना कुछ अरेंजमेंट लेंगे अपना, तो इसका जो अरेंजमेंट बनता है वो पायरान एक मॉलिक्यूल है, एक पायरान एक मॉलिक्यूल है, उससे इसका स्ट्रक्चर मैच करता है। तो यहाँ पर पायरान का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो होता है कुछ इस तरीके से, जैसे हेक्सागन होता है, बस यहाँ पर एक ऑक्सीजन लग जाता है कार्बन की जगह, और यहाँ पर बस दो बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या है, पायरान, इससे मैच करता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम अल्फा D का बनाते हैं, हेक्सागन बना लिया, देखो कुछ उसी तरीके से हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे, इनकी राइट साइड नीचे की साइड आएगी और लेफ्ट साइड ऊपर की साइड आएगी। अब आप देखो OH कहाँ है अल्फा में, राइट साइड, तो OH आ गया नीचे, तो ऊपर आ गया H, तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन पे CH2 और H है, तो CH2OH हमेशा ऊपर आएगा और नीचे H। बाकी यहाँ पर क्या करना है, OH H OH, यहाँ OH है तो ऊपर H, यहाँ H है तो ऊपर OH, यहाँ OH है तो ऊपर H, इस तरीके से। तो ये कौन सी फॉर्म आ गया, अल्फा D पायरानोज ग्लूको, अल्फा D ग्लूकोज पायरानोज, ठीक है ना, ग्लूको पायरानोज, ठीक है जी।
अब यहाँ पर बच्चों OH कहाँ आएगा बच्चों, लेफ्ट साइड पे आएगा, तो इसलिए OH ऊपर आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड ऊपर आती है। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया बच्चों, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम साइक्लिक फॉर्म बना लेंगे, ये आपके स्ट्रक्चर बन गए। आपको स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए। वैसे तो बच्चों देखो अभी तक स्कूल किसी भी बोर्ड के एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना नहीं आया है, बट फिर भी आपको बनाने आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए बना के। सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।